हेलो गाइस, इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और दोस्तों हरियाणा जीके के अंदर आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। आज हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं हरियाणा के इतिहास से। ठीक है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का प्राचीन इतिहास, हरियाणा के प्राचीन इतिहास को भाई 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है भाई? जिस काल का लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस काल का लिखित विवरण आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं 3 भाग? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ये 3 भाग है। इन तीनों भागों में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, पुरापाषाण काल क्या है? इस काल के पाषाण उपकरण हमें पिंजौर, धामली, सुतकेड़ी, फिरोजपुर, झिरका, चंडीगढ़, कोटला और सोन नदी की घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल क्या है भाई? पुरापाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। उस टाइम के जो लोग थे वह पत्थर से अपने उपकरण व औजार बनाते थे और उनके जो उपकरण वो औजार के साक्ष्य हैं वो हमें हरियाणा के पिंजौर, धामली, सुतकेड़ी, फिरोजपुर, झिरका, चंडीगढ़, कोटला और सोन घाटी से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद है नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य हमें हिसार जिले में सीसवाल सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हिसार में है भाई सीसवाल सभ्यता, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, इससे हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद है ताम्रपाषाण काल। क्या है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य हमें रोहतक और हिसार से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? वो है ताम्रकालीन औजार और मुद्राएं हमें हिसार से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो हमें ताम्रकाल के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल के लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सकता उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। भाई जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, उस काल के लिखित विवरण तो मिले हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसके अंदर है सीसवाल सभ्यता। आद्य इतिहास काल के अंदर आती है सीसवाल सभ्यता। इसकी खोज की थी भाई 1868 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। ठीक है, और सीसवाल सभ्यता कहाँ पे है? तो भाई सीसवाल सभ्यता है हिसार के अंदर। कहाँ है? हिसार के अंदर है सीसवाल सभ्यता। ठीक है, यह आद्य इतिहास काल की सबसे प्राचीन सभ्यता है और अब तक 29 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, कृषक संस्कृति और आद्य ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो कृषि करने लगे थे तो इसे कृषक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित स्थल है वो हरियाणा में हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो नंबर 1 है राखी गढ़ी। ठीक है, यह दृष्टवती नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो दृष्टवती नदी है उसके दाएं तट पर स्थित है राखी गढ़ी। दूसरा बड़ा पुरास्थल, और ये हरियाणा का दूसरा बड़ा पुरास्थल है। ठीक है, उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 2000 तक किया था इसका उत्खनन कार्य। ठीक है, और राखी गढ़ी कहाँ है? तो भाई राखी गढ़ी है हिसार के अंदर। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है बनावली। बनावली की खुदाई R.S. बिष्ट ने 1976 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1976 में। यह फतेहाबाद में स्थित है और यहाँ से हमें विचित्र पशु की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? विचित्र पशु की मूर्ति। ठीक है, इसके बाद है अन्य स्थल। और कौन कौन से स्थल है भाई हड़प्पा सभ्यता से
जो हमें हरियाणा में मिले हैं वो है मित्थाथल, मित्थाथल है भिवानी के अंदर, कुनाल है फतेहाबाद के अंदर, भिड़ाना है यह भी फतेहाबाद के अंदर है, और भगवानपुर है यह कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद है हाकड़ा संस्कृति। जो हाकड़ा संस्कृति है यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर हड़प्पा सभ्यता है उससे भी प्राचीन है। ठीक है, यह भी प्राचीन संस्कृति है हाकड़ा संस्कृति। इसके साक्ष्य में हाकड़ा नदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाकड़ा नदी कौन सी है? तो भाई हाकड़ा नदी है ना, हाकड़ा नदी घग्गर नदी का दूसरा नाम है। कौन सी नदी का दूसरा नाम है? घग्गर नदी का दूसरा नाम है भाई। और हाकड़ा जो घग्गर नदी है उसको हाकड़ा कहते हैं पंजाब के अंदर, नहीं सॉरी पाकिस्तान के अंदर घग्गर नदी को हाकड़ा नदी कहते हैं। किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घग्गर नदी को ही हाकड़ा नदी बोलते हैं। यहाँ से हमें इसके संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कृषि समुदाय के विकास को बताती है। ठीक है, जो यह संस्कृति है कृषि समुदाय के विकास को बताती है। ठीक है, और इसके साक्ष्य हमें हरियाणा में इसके साक्ष्य हमें कुणाल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। और कुणाल कहाँ है? तो यह फतेहाबाद में। ठीक है, कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य हमें हरियाणा से कहाँ मिले हैं? तो हरियाणा से मिले हमें कुणाल से। ठीक है, और कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है, इसके बाद है तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल। जिस काल का लिखित विवरण पढ़ा जा सकता है, इस काल का लिखित विवरण हमें प्राप्त हुआ है और वो पढ़ा भी जा चुका है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर है ऋग्वेद काल। क्या है? ऋग्वेद काल किसके अंदर आता है? ऐतिहासिक काल के अंदर। ऋग्वेद काल कब लिखा गया था? जो ऋग्वेद था वो लिखा गया था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कब लिखा गया था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये प्राचीन है, इतना प्राचीन है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो मनु वैश्वत आर्यों के पराक्रमी राजा थे। ठीक है, जो मनु वैश्वत थे ना, ये राजा का नाम है, ये आर्यों के पराक्रमी राजा थे और इनके 4 बेटे थे। कौन कौन से? इक्ष्वाकु, परंशु, सुधुमन और शर्यती, ये 4 बेटे थे इनके। ठीक है, सुधुमन व शर्यती का संबंध हरियाणा से है। जो सुधुमन राजा थे ना और शर्यती राजा थे उनका संबंध हरियाणा से था। सुधुमन का संबंध था अंबाला और कुरुक्षेत्र से। सुधुमन का संबंध कहाँ से था? हरियाणा में अंबाला और कुरुक्षेत्र पे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे राज किया था। और जो शर्यती थे, शर्यती का संबंध राजस्थान की सीमा पर लगने वाले जिले और महेंद्रगढ़ से था। ठीक है, कहाँ से था? महेंद्रगढ़ से थे। और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था नारनौल को। नारनौल को राजधानी बनाया था किसने? शर्यती ने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।